आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कर्जा हो चुका है, घर में कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है या किसी प्रकार की कोई और गंदी लत लग चुकी है, या आप हर प्रकार से हताश निराश परेशान हो चुके हैं, या किसी शारीरिक बीमारी ने आपको घेर लिया है। देखिए, सबसे पहले तो ये अपने खुद के कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन इससे बचने का कुछ एक उपाय है जो आपको बताया जाएगा। जो उपाय आपको एकादशी की, यह उपाय केवल और केवल एकादशी के दिन करना है। एक एक सवाल का एक एक जवाब केवल एक वीडियो में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से कोई बदनसीब व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो छोड़कर चला जाए। बदनसीब कौन? जो ये आधी अधूरी वीडियो देखकर भाग जाते हैं या ये बोलते हैं ये सब बकवास है, ये दकियानुसी कपोल कल्पना है, वो बदनसीब भाई। पहले से याद जोड़ता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने भी सबसे पहले खल वंदना की थी, यानी दुष्टों को मनाया था। दुष्ट प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहिए, कि इतना ही चाहिए, आप नजदीक मत आना, कभी दोबारा दिखाई मत देना। वैसे ही मैं आपको कहता हूँ, जो अभागे हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ से भाग जाइए और दोबारा कभी इस चैनल पर मत आइएगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ झूठे लोगों की लाइन जोड़ी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतना ही करना होता तो इतने ज्यादा फोन आते हैं हर रोज दिन में कि शाम को ज्यादा नहीं, कम से कम 10,000 रुपए हर रोज कमा के सो सकता हूँ, हर रोज। और सिर्फ फोन पे, और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज तक पूरी यूट्यूब गवाह है, पूरा इतिहास गवाह है, जो लोग हमें किसी भी प्रकार से जानते हैं वो सब गवाह हैं। हमने आज तक, और हम भी पूरी यूट्यूब पर तहे दिल से और एक प्राउडली फील करते हुए ये बोल रहे हैं, आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं ले रखा, एक पैसा भी नहीं लिया है आज तक किसी से। ना ही किसी को गलत गाइड किया है, ना ही किसी के लिए कोई झूठी बातें यहाँ बनाई है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे ठाकुर ने जो सेवा दी है वो आप लोगों को बता रहे हैं। अब अगर कोई अभागा है जो इस वीडियो को काट छाट के देख रहा है, वो यहाँ से चला जाए। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपकी परेशानी है, सिर्फ एक परेशानी, पहले सिर्फ एक परेशानी का हल करिए, उसके बाद दूसरी परेशानी। क्या करना होगा? एकादशी के दिन करना होगा, 4 एकादशी को करना होगा। महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। किसी भी एकादशी से शुरू कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं। कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, ठीक है? कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। 4 एकादशी को करना है, कोई भी एकादशी हो, महीने में 2 एकादशी आती है। कंफर्म, क्लियर। क्या करना होगा? अपने घर से एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके अंदर आप 7 बेलपत्र 3 मुखी भी होते हैं, 5 मुखी भी होते हैं। 5 मुखी तो रेयर मिलते हैं, लेकिन 3 मुखी ज्यादा होते हैं। 3 मुखी जो बेलपत्र है उनको लीजिए आप, 7 बेलपत्र, और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के दरबार में। भगवान शिव के दरबार में, और साथ में आपको 2 बातियां भी ले जानी है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती, शिवलिंग पर कभी भी एक बाती नहीं लगाई जाती, 2 बातियां लगाई जाती है। अब खड़ी है पड़ी है वो आपके पास, जैसे भी बातियां हैं वैसी ले लीजिए, मैं आपको किसी चक्कर में नहीं डालना चाहता। घी की जोत लगेगी। अब आप पहुंच जाओगे, आप कोई भी हो पहुंच जाए, व्रत करते हो ना करते हो कोई चक्कर नहीं, पहुंच जाइए भगवान शिव के दरबार में। और वहां बैठकर सबसे पहले आपको दीपक जलाना होगा। एक दीपक में 2 बातियां लगाइए, दीपक प्रज्वलित करिए, उसके अंदर घी डाल दीजिए। घी डालते ही आपको अपने हाथ में जल, जो लोटे में जल लाए हो, थोड़ा सा हाथ में रखो, बिल्कुल थोड़ा सा, और संकल्प करो। आपको जो जहां शिवलिंग है, शिवलिंग से उत्तर दिशा में मुख करना है, यानी आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वहां बैठ जाना है आपको। फिर आपको संकल्प करना है कि हे श्री शिव भगवान, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, और इस समय मुझे ये परेशानी है। कोई शारीरिक बीमारी है वो बताओगे, कोई मानसिक परेशानी है वो बताओगे, या किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है, वो आप भगवान शिव को बताओगे। अब यहाँ पर हो सकता है जिस व्यक्ति को परेशानी, जो बीमारी है, जो खुद तो वहां नहीं जा सकता, कोई और दूसरा व्यक्ति गया है। मान के चलो आपके यहाँ किसी एक आपके पति को परेशानी है, कोई भी शारीरिक बीमारी है, उसकी जगह पत्नी जाती है, या फिर पत्नी की जगह पति जाते हैं, तो वो बोलेंगे कि इस समय मेरे पति को ये परेशानी है, उनका नाम ये है और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये बताओगे भगवान को, अपनी आइडेंटिटी बताओगे भगवान को कि उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यह बताने के बाद और कहना कि प्रभु, हम यहाँ आपको जल और जो आपने दीपक जलाया है, दीपदान, जल और 7 बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं।
आप हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस बीमारी से हमारा पीछा छुड़वाइए या इस परेशानी से हमारा पीछा छुड़वाइए। ऐसा बोलकर आपको सबसे पहला बेलपत्र जहां से जल नीचे गिरता है, देखा होगा ना आपने, शिवलिंग से जहां जल नीचे गिरता है वहां पर रखना है। अब बेलपत्र की दो साइड होती है, एक चिकनी साइड, एक खुरदुरी साइड। चिकनी जो साइड है वो नीचे की तरफ होगी, यानी चिकनी साइड की तरफ से बेलपत्र उस जो कटी है जहां से जल नीचे गिरता है वहां रखा जाएगा। दूसरा बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर रखा जाएगा। यहाँ पर हमें 3 बेलपत्र रखने हैं, एक बेलपत्र उस कटी में, 3 बेलपत्र शिवलिंग पर, 4 बेलपत्र हुए। 5वां बेलपत्र आपको जो ऊपर वासुकी नाग बैठे हैं उनके ऊपर रखना है। छठा जो ऊपर जलाधारी है जहां से जल रिस कर शिवलिंग पर गिरता है वहां, और 7वां बेलपत्र नंदी भगवान का जो ऊपर की ओर उठा हुआ पांव है उन पर रखना है। 7 बेलपत्र आपने रख दिए। अब अगर कर्जे से परेशान हो तो ये बोलना है कि इस समय कर्जे से अत्यधिक परेशान हूं और इस वजह से हूं। याद रखना, आप जहां भी हो, बीमार हो तो अपने कर्मों के कारण हो, कर्जे में हो तो अपने कर्मों के कारण हो, क्योंकि आपने पितरों को नहीं मनाया इसलिए कर्जे में हो। जिन घरों में कर्जा और नशा 2 चीज होती है उन घर में पितर दोष होता है, उनके पितर खुश नहीं होते, इस वजह से ऐसा होता है। अब आपने ये काम कर दिया। अगर बीमार हो, स्पेशली बीमार के लिए बोल रहा हूं, जिसको शारीरिक बीमारी है, कोई भी शुगर है, कोई बीपी अप डाउन का चक्कर है, कोई भी बीमारी है, तो प्रार्थना करिए कि भगवान शिव, हमने 7 बेलपत्र आपको समर्पित किए हैं, इनमें से 1 बेलपत्र आप हमें वापस दे दीजिए औषधि के रूप में। ये प्रार्थना करनी है, बोलना है। ये आपकी जो भी भाषा है आप उसी भाषा में बोलिए। भगवान हर भाषा को समझने में सक्षम होते हैं, उसी भाषा में वो समझ लेंगे। आप 1 बेलपत्र हमें वापस दे दीजिए, 1 बेलपत्र वहां से वापसी उठा लेना है आपको। लेकिन उससे पहले आपको जो जल लाए हो जल समर्पित करना है। सबसे पहले जो नंदी भगवान के सामने जो रखा हुआ है शिवलिंग, सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि जो जिसके ऊपर आपने 3 शिवलिंग रखे हैं, 3 बेलपत्र रखे हैं शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहले आपको वहां जल डालना है। जो आधा लोटा है वो शिवलिंग के ऊपर डाला जाएगा। बचा हुआ आधा लोटा जो आपके सामने नंदी भगवान बैठे हैं उनके उठे हुए पांव पर डाला जाए। सिर्फ 2 जगह पर जल डालना है, तीसरी जगह पर जल नहीं डालना, सिर्फ 2 जगह पर जल डालना है। जल डाल दिया। अब शिवलिंग से नीचे की ओर जल जाता है, थोड़ा सा उस लोटे में वापसी जल भर लीजिए, थोड़ा सा, और 1 बेलपत्र वापसी ले लीजिए और भगवान के सामने प्रार्थना करके घर वापिस आ जाइए। घर आने के बाद उस पत्ते को, जो भी परेशान है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके दे दो, और उसको भी अचानक से अंदर नहीं ले जाना है, दांतों के तले पीस पर कर चबा कर उसको खाना है। 4 एकादशी ऐसा करोगे, यानी 2 महीने अगर आपने लगातार ऐसा कर दिया तो 2 महीने पहले आपको जो परेशानी थी अब नहीं होगी। याद रही बात कर्जे की, तो 1 मिनट में ये काम नहीं होते। बच्चे नहीं होते तो 1 मिनट में बच्चे नहीं हो सकते। कोई और परेशानी वो 1 मिनट में हल नहीं होगी, याद रख लेना इस बात को। ऐसे में क्या होगा, भगवान शिव आपको सौपन के माध्यम से आपके पितरों से संपर्क करवाएंगे आपका। क्यों? घर के राजा पितर होते हैं। आपके पितर आपके सौपन में आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका काम आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। जो भी काम आप करते हो, चाहे 10 रुपए की नौकरी करते हो या 10 लाख का व्यापार करते हो, आपके काम में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, काम के रास्ते खोल दिए जाएंगे। जहां से अटका हुआ धन था वो आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी बेफजूली के खर्चे थे, मन में विचार आने लगेंगे, नहीं मैं खर्चा नहीं करूंगा। बच्चों को पैसे दे देते थे, खुद पैसे उड़ाते थे, खुद ये करते थे, वो करते थे, वो सब चीजें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन आपके पितरों का वास आपके घर में हो जाएगा, उस दिन आपका कर्जा और आपका नशा दूर हो जाएगा। उस दिन कर्जा और नशा 2 चीज घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और याद रख लेना, जो अपने पितरों की पूजा नहीं करते वो उनके पितरलोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटते हैं। मुबारक हो, आपको भारत रत्न से सम्मानित करूंगा मैं, कि आपके कारण आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटना पड़ रहा है। मुबारक हो, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है। अगर कहीं थोड़ा बहुत इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मिले ना, तो मर जाना और फिर वहीं जाके फिर किसी और पितर का तुम जूठा थूक चाट लेना, ठीक है? मुबारक हो। अगर आप पितरों चाहते हो कि आपके भी पितर शांत हो, तो पूरी प्लेलिस्ट बनाइए, वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लेना चाहते हो तो। नहीं चाहते कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? आपने नाश तो पहले ही कर लिया है, सत्यानाश धीरे धीरे आपका हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करेंगे आप सभी का। लेकिन 4 एकादशी अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको खुद भगवान नहीं आएंगे, इतनी औकात नहीं है हमारी और आपकी। भगवान आएंगे हमारे लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यह झूठी बात करके पीपल प्लीजिंग नहीं करता किसी भी प्रकार से, कि हाँ ये कर दो वो हो जाएगा, ये कर दो, नहीं भाई। बिल्कुल सिंपल साफ
तौर तरीके से बता रहा हूँ, जिस घर में पितर की पूजा नहीं, वहाँ किसी देवी देवता का प्रवेश नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। पितरों की पूजा के बगैर कोई बोल रहा है देवताओं का प्रवेश करवा दूंगा, झूठ बोल रहा है, या उसको ज्ञान नहीं, या वो सिर्फ आपके पैसे ठगने के चक्कर में है, दूसरा कोई कारण नहीं। अब नीचे अगर आपको गालियां देनी है, कमेंट बॉक्स हाजिर है आप लोगों के लिए, कोई कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी बात बोली गई है होशो हवास में बोली गई है, हर एक बात का मतलब निकलता है, और जो पहले प्रयोग करके देखे गए हैं उसी के अनुसार वीडियो बनाई जा रही है। अब अगर आपको लगे यह जानकारी अच्छी व सच्ची है तो अन्य प्रेमियों के पास शेयर कर देना, अगर सच में अपने आप को भगवान का दास मानते हो तो, और सिर्फ यह कपोल कल्पना बकवास के लिए आए हो तो दोबारा मत आना भाई। जय श्री श्याम।